नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता की ये दो पंक्तियां मुझे बार बार याद आती हैं। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। जब से जेल गए हैं ऐसा लगता है कि उनका दिमाग हिल गया है। कोई पुर्जा तो हिला है, कुछ तो हुआ है। अरविंद केजरीवाल में कुछ तो परिवर्तन आया है, कुछ तो बदलाव आया है। कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के गर्भ से निकली हुई पार्टी है। ये बड़ी उम्मीद जगा कर आई थी पूरे देश में और ख़ास तौर से दिल्ली में। दिल्ली के लोगों ने इसको हाथों हाथ लिया, अपना लिया। इसी आंदोलन से निकली हुई पार्टी, इसके कारण जो है अरविंद केजरीवाल दिल्ली जैसे एक छोटे से स्टेट, जो फुल फ्लेज्ड स्टेट भी नहीं है, उसके मुख्यमंत्री होकर भी राष्ट्रीय नेता का दर्जा पा गए। राष्ट्रीय नेता की उनकी छवि बन गई, परसेप्शन बन गया। जिस पार्टी का लोकसभा में एक भी सदस्य नहीं है वो राष्ट्रीय नेता बन गया। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के परसेप्शन में आ गया। ये केवल भारत में हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ, ऐसा हो रहा है। आप टीवी चैनल्स देखें, आप अखबार देखें, तुलना अरविंद केजरीवाल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होती है, जिनकी 303 सीटें हैं लोकसभा में और जिनके गठबंधन की 353 सीटें हैं। कोई तुलना नहीं है। जैसे ज़मीन आसमान की कोई तुलना नहीं है, वैसे ही मोदी और अरविंद केजरीवाल की कोई तुलना नहीं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस रास्ते पर चल रहे थे, बहुत से लोगों को उम्मीद रही होगी कि बदलाव लाएंगे, बड़ा परिवर्तन लाएंगे और अलग तरह की राजनीति करेंगे। तो कई झटके वैसे तो उनको लगे, लेकिन ज़्यादा असर उनकी छवि पर पड़ा नहीं। शराब घोटाले ने उनकी कट्टर ईमानदार की छवि को धूल धूसरित कर दिया। कट्टर ईमानदार से कट्टर बेईमान की ओर बढ़ गए। अभी तक अदालत से उनको कोई राहत नहीं मिली है। जो अंतरिम जमानत मिली है उनको, वो केस के मेरिट पर नहीं मिली है, केवल चुनाव प्रचार करने के लिए मिली है। और ये जज साहब लोगों की मेहरबानी है, उसकी वजह से मिली है। एक विशेष उन्होंने परिस्थिति बनाई और उसके अनुसार उन्होंने अरविंद केजरीवाल को ये राहत देने का फैसला किया। लेकिन शराब घोटाले का मामला अभी भी अदालत में अटका हुआ है। जांच उसकी चल रही है और चार्जशीट कभी भी फाइल हो सकती है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। तो अरविंद केजरीवाल को ये एहसास हो गया है। वो चूँकि रेवेन्यू ऑफिसर रहे हैं, सरकार में रहे हैं, रेवेन्यू के मामलों को अच्छी तरह से समझते हैं, इस केस को भी अच्छी तरह से समझते हैं। उनको मालूम है कि जिस दिन चार्जशीट पेश हुई और मुकदमा शुरू हुआ, उसके बाद उनको सज़ा होना लगभग तय है। अभी जितने सबूत हैं सिर्फ उन्हीं के आधार पर कह रहा हूँ, और अगर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सबूत पेश करता है तो उनके खिलाफ मामला और मजबूत बनेगा। तो अरविंद केजरीवाल को मालूम है कि वो लंबे समय तक जेल से बाहर नहीं आने वाले हैं। तो वो अपनी पार्टी का नया स्वरूप बना रहे हैं, अपनी पार्टी को नया रूप दे रहे हैं। और इसकी शुरुआत उन्होंने जेल जाने के साथ कर दी। उन्होंने अपनी पत्नी को पार्टी में नंबर 2 का दर्जा दे दिया। तो उस समय लगा था, जेल में थे, कि ये सहानुभूति बटोरने के लिए, चूँकि चुनाव है, लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में अरविंद केजरीवाल जेल में हैं तो उनकी पत्नी अगर बाहर निकलेंगी तो एक सहानुभूति मिलेगा। वो प्रचार करेंगी कि मेरे पति को झूठे मामले में फंसाकर जेल भेज दिया गया, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कभी उनकी शुगर का मामला उठाया जाता है, कभी उनका वज़न कम होने का मामला उठाया जाता है। अलग अलग तरह से जो है सहानुभूति बटोरने के अलग अलग तरीके अपनाए गए। तो उस समय जो है ये बड़ी स्वाभाविक बात लग रही थी कि उनकी पत्नी जो है उनकी जगह पर अगर चुनाव प्रचार कर रही हैं, अगर रैलियों में भाग लेने जा रही हैं, तो ये आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाता है, उसको सहानुभूति मिलेगी, उसको राजनीतिक और चुनावी फ़ायदा, वोट का फ़ायदा मिल सकता है। मिलेगा कि नहीं ये तो अभी किसी को नहीं मालूम। सुनीता केजरीवाल अपने रैलियों में अपने भाषण से या उसके अलावा जो कुछ बोल रही हैं उससे कोई सहानुभूति की लहर पैदा करने में नाकाम रही हैं, असफल रही हैं। कोई इम्पैक्ट उनका नहीं है। वो न तो सरकार में किसी पद पर है और न ही पार्टी में किसी पद पर है। वो पार्टी की औपचारिक सदस्य भी बनी हैं या नहीं, किसी को मालूम नहीं। लेकिन अरविंद केजरीवाल अब अपनी पार्टी का नया स्वरूप क्या देना चाहते हैं,
वो अपनी पार्टी को अब मियाँ बीवी की पार्टी बनाना चाहते हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, लेकिन जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, कल ही जिस तरह की खबर आई है कि स्वाति मालीवाल, जो कुछ समय पहले तक दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष थी और अब राज्यसभा की सदस्य हैं, आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य हैं, जब से अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए तब से वो विदेश में थी। उन्होंने कहा कि उनकी बड़ी बहन बीमार थी, उनकी देखभाल के लिए थी। लौट कर आई तो उनके आने का कोई असर दिखा हो, उनका कोई ऐसा बयान आया हो बहुत बड़ा, ऐसा दिखाई नहीं दिया। आम आदमी पार्टी ने कोई स्वागत किया हो, ये भी दिखाई नहीं दिया। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री के सरकारी आवास से दिल्ली पुलिस की जो पुलिस कंट्रोल रूम है उसको 2 बार फ़ोन किया, सुबह 9:30 बजे, करीब 9:34 पर कहा जा रहा है। रिसीव हुई कॉल पीसीआर में, और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के जो पूर्व निजी सचिव हैं विभव कुमार, उन्होंने उनको पिटवाया मुख्यमंत्री आवास में। और ये बात उनकी जो चूँकि पीसीआर को जो भी कॉल जाती है वो रिकॉर्ड हो जाती है, उसकी साउंड रिकॉर्डिंग होती है, उसके बाद वो पेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो रिकॉर्ड पर है। उसके बाद दिल्ली पुलिस की एक टीम वहाँ मुख्यमंत्री आवास पहुँच गई। मुख्यमंत्री आवास के अंदर जाने की परमिशन नहीं मिली, बाहर स्वाति मालीवाल आई नहीं, तो पुलिस की टीम लौट आई। उसके कुछ समय बाद स्वाति मालीवाल सिविल लाइंस थाने में पहुंची। रिटन कंप्लेंट, जब तक रिटन कंप्लेंट नहीं होती तब तक पुलिस कुछ कर नहीं सकती, तो रिटन कंप्लेंट देने के लिए उन्होंने कहा कि वो रिटन कंप्लेंट बाद में देंगी, और ये कहकर वो चली गई। ये पुलिस का वर्जन है। उसके बाद से स्वाति मालीवाल पब्लिक में नहीं आई, कुछ बोली नहीं है। और सोमवार का दिन आम आदमी पार्टी में सन्नाटे का दिन था। आम आदमी पार्टी की ओर से कोई बयान नहीं आया, कोई सफाई नहीं आई, कोई आरोप नहीं आया, कोई भी इंडिकेशन नहीं आया कि ये घटना सही है, गलत है, फर्जी है या इसमें कुछ तथ्य है। ये कौन, सब लोग जानते हैं कि विभव कुमार कौन है। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आँख नाक कान है, का जो है दाहिना हाथ है और सबसे करीबी माने जाते हैं। शराब घोटाले में वो भी आरोपी है, और जब वो तिहाड़ से अभी रिहा हो रहे थे अंतरिम जमानत पर, तो वहाँ विभव कुमार भी पहुँचे हुए थे। हालांकि एक दूसरे मामले में नोएडा के एक सरकारी अधिकारी से मारपीट के आरोप में उनको सरकारी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के सिस्टम में अब भी वो करीबी बने हुए हैं। ऐसे में उनके नाम से ये पीसीआर में कॉल करना स्वाति मालीवाल का, जो अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार की नज़दीकी मानी जाती है। ये कहा जाता है कि वो सुनीता केजरीवाल की रिश्ते में बहन लगती हैं। अब पता नहीं, हो सकता है डिनाई कर दिया जाए इस बात को, लेकिन पिछले कई सालों से लगातार ये बात कही जाती रही है। और अरविंद केजरीवाल के वो पक्ष में जिस तरह से, जिस मुस्तैदी से और जितनी आक्रामकता से बोलती थी, वो सारी आक्रामकता राज्यसभा सदस्य बनने के बाद से गायब हो चुकी है। तो हो सकता है इसकी नाराज़गी हो सकता है कोई और मामला हो। कई तरह की अफवाहें चल रही हैं, उन अफवाहों का जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि उसकी कोई पुष्टि करने का मेरे पास कोई तरीका नहीं है। कि बिना पुष्टि किए केवल अफवाहों के आधार पर कोई बात कहना वो ठीक नहीं होगा। वो गलत भी साबित हो सकती है, सही भी हो सकती है, लेकिन केवल अफवाहों के आधार पर क्या चल रहा है ये मैं नहीं बोलने जा रहा हूँ। लेकिन स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस की पीसीआर को फ़ोन किया, पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन किया और ये कहा कि उनके साथ मारपीट हो रही है और दिल्ली के मुख्यमंत्री के पूर्व निजी सचिव विभव कुमार उनको पिटवा रहे हैं। ये बात रिकॉर्ड पर है, इससे आम आदमी पार्टी डिनाई नहीं कर सकती। अब वो स्वाति मालीवाल के खिलाफ कोई आरोप लगाए कि उन्होंने कुछ गड़बड़ की और झूठी रिपोर्ट लिखाई, ऐसा कुछ अभी तक आम आदमी पार्टी की ओर से बयान नहीं आया है। लेकिन मैं जो बात कह रहा था वो दूसरी बात थी। अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी को मियाँ बीवी की पार्टी बनाने जा रहे हैं और इसकी तैयारी वो जब जेल गए तब से कर रहे हैं। पहले मैंने कहा कि ये माना जा रहा था कि शायद केवल सहानुभूति जुटाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, लेकिन अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि ऐसा नहीं है। सोमवार को चुनाव आयोग को एक पत्र भेजा है जिसमें सूची दी गई है पंजाब के स्टार कैंपेनर्स की। आम आदमी पार्टी की ओर से कौन लोग स्टार कैंपेनर होंगे, 40 लोगों की सूची है। उस सूची पर नज़र दौड़ाइए।
आपको पता चल जाएगा कि आम आदमी पार्टी में क्या हो रहा है। जो स्टार कैंपेनर्स की सूची है उसमें पहले नंबर पर स्वाभाविक रूप से अरविंद केजरीवाल का नाम है। पार्टी में और सरकार में दूसरे नंबर पर लंबे समय तक मनीष सिसोदिया आते थे, लेकिन नंबर 2 पर नाम सुनीता केजरीवाल का है, पंजाब के लिए स्टार कैंपेनर। लेकिन जो अगला नाम है उसको सुनकर आप और ज़्यादा चौंक जाएंगे। तीसरा नाम है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का। आप ये कल्पना कर सकते हैं, किसी राज्य का मुख्यमंत्री, उसके राज्य में चुनाव हो रहा है, वहाँ स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट जारी हो रही है, उसमें पार्टी का जो अध्यक्ष है उसका नाम पहला हो, मतलब अध्यक्ष नहीं, वहाँ कन्वीनर होता है, संयोजक होता है, अरविंद केजरीवाल का नाम पहले नंबर पर है, ये बड़ी स्वाभाविक बात है। लेकिन दूसरे नंबर पर मुख्यमंत्री का नाम कैसे नहीं हो सकता है? दिल्ली से बड़ा राज्य, पूर्ण राज्य है पंजाब। मुख्यमंत्री के स्टेचर के हिसाब से देखें, अरविंद केजरीवाल से ज़्यादा बड़ा स्टेचर है भगवंत सिंह मान का, और भगवंत सिंह मान पंजाब में ज़्यादा बड़े स्टार कैंपेनर हैं। सुनीता केजरीवाल की क्या राजनीतिक हैसियत है पार्टी में, सरकार में? उनकी कैंपेन की क्षमता क्या है, उनके लोगों को प्रभावित करने की क्षमता क्या है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। उनकी सारी पहचान सिर्फ इतनी है कि वो अरविंद केजरीवाल की पत्नी है। ये बात केवल पार्टी का अंदरूनी मामला नहीं है, ये एक तरह से पंजाब के निर्वाचित मुख्यमंत्री का, वो भी प्रचंड बहुमत से निर्वाचित मुख्यमंत्री का अपमान है कि वो अपने ही राज्य में स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। और ये काम केवल अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं, और इतनी बेशर्मी के साथ कर सकते हैं कि अपनी पत्नी को नंबर 2 पर मुख्यमंत्री से ऊपर रखना। मुख्यमंत्री के नीचे रखा होता फिर भी एक बात समझ में आती, लेकिन मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से ऊपर सुनीता केजरीवाल हैं। इसका मतलब समझिए, अरविंद केजरीवाल को मालूम है कि वो लंबे समय तक जेल से निकलने वाले नहीं हैं, तो उनको अपनी पार्टी का एक राजनीतिक वारिस चाहिए। उसके लिए उनको अपनी पत्नी से बेहतर कोई नज़र नहीं आ रहा है, तो वो अंतरिम जमानत पर निकले हैं। इसी बीच में वो इस बात का इंतज़ाम, इस बात का प्रबंध करके जाना चाहते हैं कि उनके जेल में रहते हुए पार्टी कौन चलाएगा। अभी सरकार चलाने की बात नहीं आई है, क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा नहीं दिया है। जिस दिन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा देंगे या चुनाव का समय आएगा, उस समय मुख्यमंत्री के रूप में अगर सुनीता केजरीवाल को प्रोजेक्ट किया जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। आप ये मानकर चलिए कि जनवरी 2020 में जब दिल्ली विधानसभा के चुनाव होंगे, उस समय भी अरविंद केजरीवाल जेल में ही होंगे। अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो जेल से ही लड़ेंगे। उस समय उनको फिर अंतरिम जमानत मिलेगी चुनाव प्रचार के लिए, पता नहीं। सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है, सुप्रीम कोर्ट का डिस्क्रिशन है, वो कुछ भी कर सकता है। हेमंत सोरेन को अभी तक जमानत नहीं मिली है, अरविंद केजरीवाल को वैसे ही मामले में जमानत मिल गई है। इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि विधानसभा चुनाव के समय उनको अंतरिम जमानत फिर से मिलेगी या नहीं मिलेगी। हालांकि जो लोग जेल से चुनाव लड़ते हैं उनको चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देने का कोई प्रावधान कानून में, संविधान में नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी की हायरार्की जो है स्टैब्लिश कर देना चाहते हैं। बाहर रहते हुए अपने सामने वो अपनी पत्नी को अपनी पार्टी सौंप देना चाहते हैं, और ये इस पार्टी को मियाँ बीवी की पार्टी बना देना चाहते हैं। और कमाल की बात यह है कि पार्टी के अंदर से कोई आवाज़ नहीं उठ रही। अंदर कुछ मतभेद हो, कुछ असंतोष हो तो अलग बात है, बाहर कुछ भी नहीं आ रहा है। यानी भगवंत सिंह मान से लेकर संजय सिंह, मनीष सिसोदिया जेल में हैं, सत्येंद्र जैन जेल में हैं, और जो नेता बाहर हैं, सौरभ भारद्वाज, आतिशी, किसी में रीढ़ की हड्डी नहीं है, ऐसा नज़र आता है। कोई ये सवाल नहीं उठा रहा है कि आखिर भाई सुनीता केजरीवाल की राजनीतिक हैसियत है क्या? आपकी पत्नी से ज़्यादा वो और क्या हैं? उनकी क्या पॉलिटिकल अचीवमेंट है जिसकी वजह से उनको पार्टी का नंबर 2 बनाया जा रहा है? लेकिन ये सब सवाल अरविंद केजरीवाल से पूछने की लगता है किसी में हिम्मत नहीं है। जब भगवंत मान में नहीं है तो फिर और किसी में कैसे हो सकती है, जब वो
मुख्यमंत्री रहते हुए, निर्वाचित मुख्यमंत्री रहते हुए अपमान का ये घूंट पीने को तैयार हैं, तो बाकी लोगों की हैसियत तो उनसे बहुत कम है। बाकी लोग चुप हैं तो उस पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने तय कर लिया है कि उनकी पार्टी अब किस दिशा में आगे बढ़ेगी, उनकी पार्टी को कौन बढ़ाएगा, उनकी पार्टी का मुखिया सर्वे सर्वा अब कौन होगा उनकी अनुपस्थिति में, उनके जेल में रहने पर। तो इस बात को वो अगले जो है 17-18 दिन में स्थापित कर देना चाहते हैं। तो आम आदमी पार्टी अब मियाँ बीवी की पार्टी बनने जा रही है, इसका रास्ता प्रशस्त हो चुका है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।